ये वही सेम फॉर्मूला हो गया, a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर b इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, जब a और b पॉजिटिव लिया था और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 से छोटा था। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आइडेंटिटी केवल उसी जो a और b पॉजिटिव के लिए अलाउड है, ये निगेटिव के लिए भी अलाउड हो सकती है। दोनों सम ऑफ द एंगल जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया वो उसके बाहर के डोमेन के लिए, मतलब इसके बाहर के इंटरवल जो कि डोमेन में हो उसके लिए भी इक्वलिटी होल्ड कर सकती है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली याद नहीं रखेंगे। अगर मेरे पास a इस तरह से निगेटिव हो गया तो अपन इस तरीके से प्रोसीड कर लेंगे। बात समझ में आई सभी को? जैसे फिर से आप देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर मान लेते हैं, इस a आपका निगेटिव है और b आपका पॉजिटिव है, और आपको cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का एक फॉर्मूला लिखना है कि इसको ऐड करके ये सम ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स में या sin इनवर्स में किस तरीके का बनेगा वो आप मेरे को बताओ। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 ऑप्शंस में। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या काम किया बच्चों, a आपका -1 से 0 है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको cos इनवर्स माइनस का माइनस a ऑफ प्लस का cos इनवर्स b ऐसा लिखा। इस माइनस को cos इनवर्स के बाहर, दोनों माइनस को नहीं ले जा रहे हो, एक माइनस को cos इनवर्स के बाहर ले जा रहे हो, तो ये आपका पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ माइनस a प्लस cos इनवर्स ऑफ b ऐसा लिखोगे, यानी कि पाई प्लस cos इनवर्स का b माइनस cos इनवर्स का माइनस a ऐसा कुछ लिखोगे आप। तो ये जो आपने डिफरेंस लिखा है बच्चों, ये आपने जो डिफरेंस लिखा हुआ है वो आप सीधे मेरे से बोल सकते हो कि अब इन दोनों के इनपुट चूंकि पॉजिटिव हो गए और डिफरेंस के लिए आपके पास पीसवाइज फंक्शन है। दूसरा स्टेटमेंट मेरा, अगर आप साइन इनवर्स में लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डोमेन के लिए अगर मैं cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, इस तरीके से बना सकता हूं। देखना, ध्यान देना, cos इनवर्स में आपको पता है कि अगर ये इनपुट इस इनपुट से बड़ा है तो एक माइनस का एरर आता है बच्चों। तो इफ लगा देता हूं सबसे पहले, b ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस a है, तो आप यहां पे लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स के अंदर cos अल्फा b cos बीटा माइनस का a इज द प्लस अंडर रूट ओवर 1 माइनस का बी स्क्वायर अंडर रूट ओवर 1 माइनस का ए स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। ऐसा किसके लिए हो गया ये फॉर्मूला आपका? सिंपली b ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए के केस में। ये पाई अपनी जगह पे है, इस पाई आपका जब b की वैल्यू, इफ b की वैल्यू आपकी माइनस ए से छोटी है, तब आप यहां पे मेरे को लिखोगे पाई प्लस cos इनवर्स ऑफ सेम ब्रैकेट x, यानी कि इसका cos एंगल पहले, ये cos a माइनस b आप लगा रहे हो, तो cos ऑफ दिस एंगल b हो गया, साइन ऑफ cos ऑफ दिस एंगल माइनस का a आएगा, इज अ प्लस यहाँ पर इसका b 1 माइनस का b स्क्वायर आएगा, इसका साइन 1 माइनस का a स्क्वायर आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से ये आएगा। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस को आप सीधे इज अ साइन के टर्म में लिख सकते हो, तो विदाउट कंस्टेंट, ये कंस्टेंट जो है वही कंस्टेंट, ये दिस इंटरसेक्शन दिस एंड दिस इंटरसेक्शन दिस के लिए ये फॉर्मूला बन रहा है। नाउ द पाई प्लस इज अ पाई प्लस साइन इनवर्स में अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे फील करोगे कि इसको तुमने थीटा लिया तो साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, पहले साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल वो cos इनवर्स में है, तो 1 माइनस का इज अ बी स्क्वायर, 1 माइनस का बी स्क्वायर इंटू इज अ साइन ऑफ दिस एंगल, द साइन अल्फा cos बीटा यानी कि माइनस का a, क्योंकि माइनस a आपका पॉजिटिव है बच्चों, माइनस, बात समझ में आ रही सभी को,
ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। अभी ये दिस इंटू दिस माइनस यहाँ पर आप b इस एंगल का cos b लिखते हो तो पहले b लिखोगे और अंडर रूट में 1 माइनस का माइनस a का स्क्वायर जो कि सिंपली a स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे इफ लगाने की हमें जरूरत नहीं है, इसके आगे इफ लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मेरा कहना है कि अगर किसी केस में a और b आपको निगेटिव भी दे रखे हैं तो भी आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से मॉडिफाइड करके यूज कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक सभी को। नाउ आगे अगर यहां पे बात किया जाए, बहुत खराब हो रहा है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में इज tan इनवर्स ओवर, क्योंकि tan इनवर्स का जो डोमेन था बच्चों वो ऑल रियल नंबर था, लेकिन अभी हम यहाँ पर tan इनवर्स के दो एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर करना चाहते हैं तो इनपुट अभी पॉजिटिव लेकर फॉर्मूला लिख रहे हैं, इनपुट अभी पॉजिटिव लेकर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो चूंकि a और b आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, तो उस केस में इफ a एंड b आर पॉजिटिव अगर है तो आप कह सकते हो कि इस यहाँ पर द tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल द tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वेट विथ बच्चों आपका ये a और b पे पहले डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप मेरे से लिखोगे इफ 1 माइनस का ab साथ में अगर ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस का ab अगर ग्रेटर देन 0 है, तब दिस इज इक्विवेलेंट टू द tan इनवर्स ओवर a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ab होगा। करेक्ट सभी को। इफ यहाँ पे आप लिखोगे कि 1 माइनस ab की वैल्यू अगर निगेटिव है, 1 माइनस ab की वैल्यू अगर निगेटिव है तो उस केस में आप मेरे को यहाँ पे आंसर लिखोगे इज पाई प्लस tan इनवर्स ओवर a प्लस b अपॉन 1 माइनस के ab के बराबर। अंडरस्टैंड सभी लोग। अगर इस तरीके से ये है तो अगर ये दोनों कांस्टेंट नहीं लिखना चाहते हो तो उस केस में एंगल आप लिखोगे कॉट इनवर्स में, और कॉट इनवर्स के अंदर आप लिखोगे इज कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द कॉट अल्फा कॉट बीटा बच्चों माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। बेटर है कि याद रखें, इस दो केसेस को भी याद रखें। अगर आपको कॉट इनवर्स में चाहिए तो पहले एंगल का कॉट आपको क्या देगा 1 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन b माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। इसमें आपको a और b लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझो इस एंगल को थीटा माने, दोनों तरफ कॉट लिया तो कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा यानी कि 1 बाई a, कॉट बीटा 1 बाई b, और इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। करेक्ट सभी को यहाँ तक। इसी तरीके से अगर ये आपका 1 और 3 को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया बच्चों, यहाँ पे आप tan अल्फा tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b की बात करते। अच्छा एक और चीज यहाँ पे अपन ने a और b, यहाँ पर एक और बात करूंगा कि ना तो ये a 1 माइनस ए बी अगर 0 होगा बच्चों, 1 माइनस ए बी अगर 0 होगा तो b की वैल्यू 1 बाई a हो गई, और a चूंकि पॉजिटिव है तो ये कॉट इनवर्स हो गया। तो ये फॉर्मूले में सीधे ये सम आपका किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे
तो tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B इज इक्वेट विथ सीधे आपका A माइनस का B डिवाइडेड बाई 1 प्लस का AB इस तरीके से डिफाइंड किया जाएगा। tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B is equal the tan inverse over A minus B upon 1 plus AB, और इसके लिए कोई भी कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। A और B पॉजिटिव है, जब आप इसको थीटा मानोगे तो ये 0 से पाई बाय 2, ये 0 से पाई बाय 2, तो सम 0 से पाई, तो इसलिए 0 से पाई में वो tan डायरेक्टली इन्वर्टेबल नहीं होता, इसलिए ये दो केसेस में आपका आंसर यहाँ पे आएगा। और चूंकि cot डायरेक्टली इन्वर्टेबल होता है तो cot लेकर अगर आप cot इनवर्स लिखोगे तो उसमें केसेस की जरूरत, इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी इफ से काम चल जाएगा। A और B जब आपका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, और जब A और B आपके पॉजिटिव है तो ये 0 से पाई बाय 2, ये 0 से पाई बाय 2, तो डिफरेंस आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में tan डायरेक्टली इन्वर्टेबल होता है। तो जैसे वो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, सेम उसी तरीके से आप इसको भी डिराइव कर सकते हो। करेक्ट सभी को? तो आपको सिंपल यहाँ पर इस तरीके से आपको इनपुट दे रखा है और आपको इस तरीके से बात करना है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है या जो आइडेंटिटीज में लिख रहा हूं वो A और B के पॉजिटिव होने पे लिख रहा हूं, और A और B के अगर निगेटिव होने पे बात करना है तो फिर से हमें वहीं पे अपने आप करना पड़ेगा। अपने आप इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अपने आप कहने का मतलब कि अगर मैंने आपसे लिखा कि tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B का फॉर्मूला डिराइव करो जब A की वैल्यू पॉजिटिव है, या दोनों निगेटिव ले सकते हो, दोनों पॉजिटिव ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। और A की वैल्यू पॉजिटिव है और B की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव गिवन है, तो मेरा जुगाड़ आपको समझाया कि B को आपने माइनस का माइनस B लिख दिया, और चूंकि tan इनवर्स ऑफ A है तो वो माइनस बाहर चला जाएगा सीधे। जैसा कि आपने देखा कि cos इनवर्स में से माइनस बाहर निकालने के लिए आपको एक माइनस को क्या करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा था बच्चों। तो इस तरीके से आप नाउ ये अब इनपुट पॉजिटिव हो गया माइनस B, और ये भी पॉजिटिव और बीच में माइनस है, तो इसका सीधे फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स ओवर A माइनस का नया इनपुट माइनस B अपॉन 1 प्लस A मल्टीप्लाइड बाई माइनस B। तो यानी कि दिस इज इक्वलेंट टू द tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B इज इक्वल द tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में A प्लस B डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB। और आप ये देखो कि ये फॉर्मूला मैंने जो प्रूफ किया था उसमें ये इस डोमेन के लिए भी एप्लीकेबल है, और एज वेल एज कब एप्लीकेबल था, जब A और B दोनों पॉजिटिव थे और 1 माइनस AB आपका पॉजिटिव था, तभी यही सेम रिलेशन यहाँ पे आया था। क्लियर सभी को? जैसे अगर मैंने आपसे लिखा कि A की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, B की वैल्यू आपके पास निगेटिव है, और आपको tan इनवर्स ऑफ A प्लस cot इनवर्स ऑफ B आपको ऐड करना है, तो आप यही सोचोगे कि हम सबसे पहले इसको tan इनवर्स में बदलते हैं बच्चों। तो इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने का मेरे पास दो तरीका है, एक तो या तो इनपुट रेसिप्रोकल कर दूं या इसको पाई बाय 2 माइनस करके लिख दूं, वो आपकी चॉइस है। आपने यहाँ पर सपोज आपने यहाँ पे इसी फंक्शन को, इसी नंबर को आप यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस का tan इनवर्स B एकदम सही है, चाहे B पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इन दोनों का सम हमेशा पाई बाय 2 होता है। यहाँ पे आप इसको लिख दिए पाई बाय 2 प्लस, चूंकि B निगेटिव है तो आपने tan इनवर्स ऑफ A माइनस का माइनस B लिखा और एक माइनस को बाहर निकाल दिया, तो tan इनवर्स का माइनस का B यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपके पास बीच में प्लस आ गया, तो बीच में चूंकि प्लस आ गया तो आप यहाँ पे अब इसको पीसवाइज फंक्शन के तौर पे लिखोगे। क्या लिखोगे? ये कंस्टेंट के साथ इफ 1 माइनस का A मल्टीप्लाइड बाई माइनस B पॉजिटिव है, तब आप लिखोगे पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स ओवर x प्लस y A माइनस का B अपॉन 1 प्लस का AB। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? लेकिन ये कब साथ में, इफ अगर ये लगा है।
अगर यहाँ पे 1 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी की वैल्यू लेसर देन 0 लिखी है इफ के साथ, तो आप मेरे को कहोगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द पाई बाई 2 अपनी जगह पे, प्लस का पाई प्लस का tan इनवर्स ओवर ए माइनस का बी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन, यहाँ पे आप फिर से लिखोगे बच्चों कितना बोलो, 1 प्लस मतलब ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस का दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये ए बी हो जाएगा। सही बात है, यहाँ तक भी एकदम सही। अगर आपकी इच्छा इस दोनों को ऐड करके कॉट इनवर्स में, तो ये कंस्टेंट नहीं आएगा, सीधे कॉट इनवर्स में कॉट ए यानी कि 1 बाई ए अपॉन 1 बाई बी, इस तरीके से आप मेरे को आंसर में लिख सकते हो। या आपकी अगर ऐसे आपको नहीं लिखना है, पाई बाई 2 के टर्म में आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आप इनपुट को रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो यहीं पे इस फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो tan इनवर्स ऑफ ए को तो ये रहने दिया, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, आपको याद है कि जब इनपुट आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपको ये वाली आइडेंटिटीज एकदम अच्छे से फील होनी चाहिए कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स आपका tan इनवर्स एक्स हमेशा नहीं होता है। ये tan इनवर्स एक्स तब होता है जब आपका x पॉजिटिव है, यानी कि इनपुट को रेसिप्रोकल करना तब अलाउड है जब x पॉजिटिव है, और जब आपका x निगेटिव है तो आपका, चूंकि ये नंबर आप सोचो कि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस फॉर्मूले में आप पाई प्लस करके इक्वेट करते हो जब x की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ b को यहाँ पे आप लिखोगे b, क्योंकि आप इसको tan इनवर्स में बदलना चाहते हो, तो ये आपका पाई प्लस tan इनवर्स ओवर 1 अपॉन b ऐसा हो गया। क्योंकि b निगेटिव है तो 1 अपॉन b भी निगेटिव ही है, तो आप यहाँ पे माइनस को बाहर निकालोगे तो ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a, क्योंकि ये 1 बाई b भी निगेटिव है, तो इसको आप लिखोगे माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन b ऐसा करके। वो आप फिर इन दोनों के डिफरेंस को फिर से जो कि अब ना ये इनपुट और ये इनपुट पॉजिटिव हो गया, तो सिंगल स्टेटमेंट था tan इनवर्स के अंदर इज a माइनस बी, a माइनस का माइनस 1 अपॉन b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1 अपॉन b। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस तरीके से, आप बिना कंस्टेंट के, जब a आपका पॉजिटिव है और b आपका निगेटिव है, तो आपको कहीं पे भी कोई भी आइडेंटिटीज को गलत तरीके से यूज नहीं करना है। जितना उसका एप्लीकेशन जिस तरह से बताया गया है, जितनी उसकी लिमिटेशन है, बस डोमेन का खेल है पूरे चैप्टर में डोमेन का ही खेल है। क्लियर यहाँ तक सभी को? नाउ अगर मेरे से कहा जा रहा है एक क्वेश्चन में इस तरीके से बच्चों देखो कि इज a ग्रेटर देन, पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इज अगर अपन को tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 निकालना है, तो इसको निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b लगा रहे हो, तो चूंकि a और b दोनों पॉजिटिव है, तो अब जिम्मेदारी है 1 माइनस ए बी की, तो 1 माइनस 2 इंटू 3 चूंकि यहाँ पर निगेटिव है, तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b में जब 1 माइनस ए बी आपका निगेटिव है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b के इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप मेरे को लिखोगे इज द पाई प्लस tan इनवर्स ओवर a प्लस b अपॉन 1 माइनस का ए बी। क्लियर सभी को यहाँ तक? ये बात क्लियर है? बोलो, ये बात अंडरस्टैंड सभी को यहाँ पे? तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b में जब 1 माइनस ए बी निगेटिव है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने की बात हुई थी। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ a यानी कि आप लिखोगे सिंपल पाई प्लस tan इनवर्स ओवर इज 1 बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6। तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर -1 आ गया, तो पाई माइनस
द पाई प्लस टेन इनवर्स का -1, और टेन इनवर्स का -1 यानी कि माइनस बाहर गया, तो ये आपका सम की वैल्यू सीधे किसके बराबर आ गई, 3π/4 के बराबर हो गई। क्लियर सभी को? यही बात हम लोग ने यहाँ पे पाई प्लस के साथ लिखा था। या अगर आप इसको पता है कि इसका और इसका सम के लिए अगर आप कॉट का फॉर्मूला लगाते हो तो इसको आप सीधे लिखते हो, देखो बच्चों, कॉट इनवर्स में जब, तो इस कॉट ऑफ ए यानी कि 1/2, कॉट ऑफ बी 1/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी। और जब आप इस पूरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाइड करोगे तो आपके पास कॉट इनवर्स के अंदर माइनस का 1, तो वो आपको पता है कि कॉट इनवर्स नेगेटिव इनपुट में सेकेंड कोऑर्डिनेट π/2 से पाई के इंटरवल में देता है, और उसमें अपन पाई में से उस एंगल को क्या कर देते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे हम बता पाएंगे। डन सभी को? तो दो सिंपल इनपुट दिए होंगे और उस इनपुट को ऐड करके इस तरीके से हमें यहाँ पे बात करनी रहेगी। स्कूल लेवल पे अपन को 2 tan ऐसे ही एक बेसिक क्वेश्चन दिया रहता है कि 2 tan इनवर्स t प्लस कुछ भी, सपोज यहाँ पे cos इनवर्स ओवर 1 या cos इनवर्स ओवर 3/5 इस तरीके का, या माइनस के 3/5 इस तरीके के सम को कहता है कि ऐड करो। तो इस सम को ऐड करने के लिए बच्चों अपन यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले tan इनवर्स में हम 2 tan इनवर्स को जोड़ सकते हैं, या 2 sin इनवर्स को जोड़ या घटा सकते हैं, या 2 cos इनवर्स को जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2, यानी कि इसको इस तरह से प्रोसीड करोगे, कहोगे कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 हो गया आपके पास, और a और b आपका पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे 1 माइनस ab की वैल्यू जो कि आपकी निगेटिव है, तो यानी कि दिस सम इज इक्विवेलेंट टू द पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a प्लस b यानी कि 2 + 2 4, 1 माइनस का 4। क्लियर सभी को यहाँ तक? a प्लस b यानी कि माइनस का 3, तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स का 4/3। अब आप फिर से कहोगे कि ये तो इसकी वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे cos इनवर्स के अंदर माइनस है, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो पाई माइनस का tan इनवर्स का 4/3 प्लस पाई माइनस का cos इनवर्स का आर्गुमेंट मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब इसको मैं सीधे tan इनवर्स में बदल सकता हूं, तो ये पाई और ये पाई 2 पाई माइनस का tan इनवर्स का 4/3 माइनस, इसको मैं tan इनवर्स में लिखूंगा राइट एंगल ट्रायंगल बना के, तो वो आपका 4/3 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर फिर से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो 2 पाई प्लस tan इनवर्स ओवर इज 4/3 प्लस 4/3 आ गया बीच में, इस माइनस यहाँ पे रखो, सॉरी ये 4/3 प्लस tan a और b भले सेम हो, आप वही सेम जोड़ने वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, क्योंकि a और b आपको पता चल गया। आपने फिर से यहाँ पे 1 माइनस ab की वैल्यू चेक करोगे तो वो निगेटिव नंबर आएगा, तो इसके नीचे इसको लिखोगे 2 पाई माइनस लगाकर पाई प्लस, निगेटिव है तो बीच में प्लस ही रखना है, वो अपने आप बीच में अपने आप माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स ओवर a प्लस b यानी कि 8/3, 1 माइनस 16/9, 9 माइनस 16 यानी कि 9 माइनस 16 यानी कि -7 डिवाइडेड बाई इज 9। देख लेना एक बार, तो 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई माइनस एक और आएगा वो प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस आपका यहाँ पे उठा के प्लस हो जाएगा, तो पाई प्लस
tan इनवर्स ओवर फाइनली ये 3 ऊपर गया तो 24 डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर फाइनली इस तरीके का ये आंसर हमें यहाँ पे निकालने की बात होगी। तो स्कूल में इस टाइप के सिंपली प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जिसको हम इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। डन सभी को यहाँ तक भी? नो। फिर अगर हमसे कहा जाता है इज अ समेशन ओवर, पहले एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ बच्चों ऐसे a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0 है, इफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन इज अ 0 लिखा है, cot इनवर्स ओवर is a AB plus 1 upon A minus का B plus cot inverse over is a BC plus 1 upon B minus का C plus cot inverse over is a AC plus 1 upon C minus का A। इसका सम अगर हमें यहाँ पर निकालना है, इस तीनों के सम की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। द कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन दिस, ऐसा करके ना। तो कॉट इनवर्स की इस तकलीफ को सबसे पहले तुम टेन इनवर्स में बदल दोगे, उसके लिए इनपुट का रेसिप्रोकल करोगे, और इनपुट के रेसिप्रोकल के लिए वो बात ध्यान रखोगे कि कॉट इनवर्स का 1 अपॉन एक्स रेसिप्रोकल ऑफ इनपुट अगर करना चाहते हैं कॉट इनवर्स के केस में या टेन इनवर्स के केस में, तो ये तभी डायरेक्टली तभी तक एप्लीकेबल है जब x पॉजिटिव है, और जब x निगेटिव है तो आपको ऐसे सोचना है कि ये आपका -π/2 से 0 और ये 0π/2 से पाई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव तो प्लस कर दिया इसमें, ये बात याद रखनी है। आप इस इनपुट का रेसिप्रोकल करके इसको टेन इनवर्स बनाना चाहते हो बच्चों, तो इस इनपुट का जब आप रेसिप्रोकल यहाँ पे करोगे तो आपको मेरा कहना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ए और बी पॉजिटिव है दिख रहा है यहाँ पे, तो ए बी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव, और ए ग्रेटर देन बी दे रखा है तो यानी कि ये पूरा पॉजिटिव है। तो आप इसको सीधे लिखोगे टेन इनवर्स का ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस का ए बी, ऐसे करके प्लस आपको b ग्रेटर देन c दे रखा है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, तो ये फिर से पॉजिटिव हो गया। तो आप सीधे इसको tan इनवर्स का b माइनस c अपॉन 1 प्लस का bc ऐसे लिखोगे। आपको यहाँ पे c आपका a से छोटा है बच्चों, तो इसका मतलब ये नंबर आपका निगेटिव है, और निगेटिव अगर है तो उसका उल्टा हम करना चाहते हैं, x का 1/x बनाओ या 1/x का x बनाओ, उल्टा एक ही बात है। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे इज अ पाई प्लस टेन इनवर्स, आप उल्टा खाली करोगे, उसमें एक्स्ट्रा माइनस उनस नहीं लगाओगे, इज अ 1 प्लस AC, इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब आप इन तीन को जोड़ने की जगह इसको तोड़ सकते हो, क्योंकि A और B पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये आपका इज अ सीधे लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ A माइनस टेन इनवर्स ऑफ B प्लस tan inverse of B minus tan inverse of C plus pi plus tan inverse of C minus tan inverse of A। तो आपका ये और ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर में कट गया। अगर बच्चों मेरा कहना है कि आपका पक्का आंसर आप अपने दिमाग लगा के कियोगे तो बहुत से लोगों का आंसर 0 आया होगा। तो इस सम का करेक्ट आंसर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपली पाई के बराबर होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? आगे देखते हैं।